ये सब चीज़ें खा लेता हूँ, सैलड खा लेता हूँ, सूप पी लेता हूँ। अगर भूख लगे तो कोशिश करता हूँ 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाऊं। वो अन्न उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों अभी आपने देखा कि यहाँ पे अक्षय कुमार भाई साहब कह रहे हैं कि रात में 6:30 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार जी ने कहा कि रात में 6:30 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों भले ही ये बात अक्षय कुमार जी के हिसाब से सही हो सकती है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उनका सारी चीजें फिक्स है, उनका जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, उठना बैठना सोना, अगले दिन का ब्रेकफास्ट खाना, सब कुछ फिक्स है, प्री प्लान्ड है। उनके पास महंगे महंगे डाइटिशियंस हैं, बहुत लोग उनका ध्यान रखने वाले हैं, तो उनके हिसाब से ये चीजें सही हो सकती हैं। बट दोस्तों अगर आम पब्लिक की बात करें, यानी कि मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात करूं, तो दोस्तों आपकी लेट नाइट जॉब हो सकती है, आपका ऑफिस हो सकता है, आप किसी जिम्मेदारी, घरेलू काम काज, किसी भी चीज में आप फंस सकते हो। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे, रात में 6:30 बजे आपका लास्ट मील हो, तो आप सोच के देखो, अगर आपने 6:30 बजे रात के 6:30 बजे यानी कि शाम के 6:30 बजे अपना लास्ट मील खाया और उसके बाद आप रात के 11-12 बजे तक कहीं फंस गए, कहीं काम कर रहे हो, और फिर अगले दिन आप कब सो के उठोगे? इतने लंबे समय तक आपने कुछ भी नहीं खाया है, तो दोस्तों आपकी बॉडी चली जाएगी स्टारवेशन में। अब दोस्तों आपको बता देता हूं छोटे से में कि स्टारवेशन क्या होता है। दोस्तों स्टारवेशन वो फॉर्म होती है, मतलब आप ये मान के चलो कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है ना, आपको एक तो बाहर की बॉडी दिख रही है, उसके अंदर जो है आपका ऑर्गन्स भरे पड़े हैं भाई, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपके जो भी अंदर फंक्शंस चल रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो, जो खुद से हो रहे हैं, तो उन ऑर्गन्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो भी खाने से ही मिलती है। तो अगर आप इतने लंबे समय तक कोई खाना ही नहीं खाओगे, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको वो एनर्जी ही नहीं मिलेगी काम करने के लिए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्टारवेशन, की बहुत लंबा स्टारवेशन हो जाएगा और आपके ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी काम करने के लिए, तो आपके ऑर्गन्स माल फंक्शन कर सकते हैं। माल फंक्शन दोस्तों मतलब वो समझ रहे हो ना, कि वो गड़बड़ कर सकते हैं, वो टेम्परेरी भी डैमेज हो सकते हैं और आपके परमानेंट भी वो जो ऑर्गन्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो कैमरे पे जो बोलते हैं उसको आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि कई बार मैंने अक्षय कुमार जी को देखा है, वो बोलते हैं कि भाई मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करता हूं, मैं तो सब कुछ खाता हूं। फिर इतने महंगे डाइटिशियन उनके पास क्यों है? फिलहाल भी अक्षय कुमार जी के पास उनके डाइटिशियन है मोहित सरगांवकर। तो दोस्तों अगर उनको डाइट फॉलो ही नहीं करनी है तो डाइटिशियन रखने का क्या फायदा? क्यों फ्री के पैसे बांट रहे हैं? तो कैमरे पे बोली गई हर चीज सही नहीं होती है सेलिब्रिटीज की। सेलिब्रिटीज का काम है भाई ऐड करना, इन्फ्लुएंस करना चीजों को और पैसे कमाना। तो जिस चीज से भी उनको पैसा मिलेगा वो चीज वो कैमरे पे बोलेंगे। आपको पता है कि कई बार उन्होंने बोला मैं डाइट फॉलो नहीं करता हूं, फिर वो बोलते हैं कि मैं इतनी तगड़ी डाइट फॉलो करता हूं, 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाता हूं, मैं तो खीरे और ये फ्रूट्स ज्यादा खाता हूं, मैं तो ये चीजें नहीं खाता, बाहर का नहीं खाता, तला नहीं खाता। तो ये सारी चीजें क्या है? थोड़ी थोड़ी देर में बयान बदलने वाली। एक बार उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था, वो क्लिप मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, बट आपको याद होगा सबको ही, कि मैं गुटखे वाली ऐड नहीं करूंगा, स्वस्थ अभियान के लिए, देश के लिए गुटखा इतना हानिकारक होता है, तो मैं कभी गुटखे की ऐड में नहीं आऊंगा। बट अभी रिसेंटली जो नई गुटखे की ऐड आई है, आपको पता होगा कौन आ गया, एक और नया खिलाड़ी। जब शाहरुख खान और जो अजय देवगन होते हैं तो वो अक्षय कुमार ही होता है जो गुटखे की ऐड में है। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनका काम है भाई। मैं अब इनको गलत और सही नहीं बोल रहा इस चीज के लिए, बट आप लोगों को समझना है, ये दिमाग आप लोगों को लगाना है कि आप लोगों का गोल क्या है, आप लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, आपका शेड्यूल क्या है, उसके हिसाब से आपको चीजें मैनेज करनी है। इसलिए लोग जो है अपने आसपास के जो सीनियर ट्रेनर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। अगर आप कोई भी चीज यूट्यूब पे सुन के मान लोगे तो भैया नुकसान हो जाएगा, आपको पहले बता रहा हूं। तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ओनली यही चीज नहीं बात कर रहा मैं अक्षय कुमार की, कोई भी चीज किसी भी सेलिब्रिटीज की या यूट्यूब की डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। आपने अपने ऊपर एक बार सोच के देखना कि आपके ऊपर ये चीज सही बैठती है कि नहीं बैठती है, क्योंकि वो आदमी अपने हिसाब से बता रहा है। तो भाई बस इतना ही बोलेंगे इस वीडियो में। और अक्षय कुमार जी से भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारी उनकी मूवीज भी बढ़िया ही होती हैं, बट कुछ चीजें हैं जो कैमरे पे बोलनी चाहिए। मेरे को लगा कि मेरे को इस चीज पे थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग बात करते हैं कि आयुर्वेदा के हिसाब से भैया 6:30 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी लाइफस्टाइल देखो, मेट्रो सिटीज का देखो, कहीं का भी देखो यार, अभी लाइफ रात में ही लाइफ जो है वो काम कर रहे हैं लोग, रात में ही चल रही है लाइफ। तो चीजें चेंज हो चुकी हैं।
और जब हम एक्टिव रहेंगे तो उस टाइम पे हमें भूख मतलब खाना चाहिएगा, अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए खाना हमें खाना पड़ेगा। पहले का जो लाइफस्टाइल था लोगों का वो जल्दी सोना था, जल्दी उठने का था, बट अभी लाइफ चेंज हो चुकी है, तो उस हिसाब से हमें उन चीजों पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आप कमेंट करके बताना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको सही लगा या गलत लगा। कुछ भी लगाओ आप कमेंट करके जरूर बताना, और किसी टॉपिक पे अगर बात करनी हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी अपने भाई को फॉलो कर सकते हो, पीछे सप्लीमेंट स्टोर है अपना, तो आपको कोई भी प्रोटीन या सप्लीमेंट कुछ भी चाहिए बेस्ट प्राइस पे ओरिजिनल के साथ वेरीफाई करके, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, लव यू।